जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? चलिए, तो हमने अपना पिछले लेक्चर में वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 किया था और इस लेक्चर में हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास को आपने अपने कॉपी में लिखा होगा, बेकायदे आप उसको रिवीजन करते होंगे, PYQs लगाते होंगे। ठीक है, अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से क्लियर करें, उस पर जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसा नहीं कि सारा पढ़ ले और प्रैक्टिस आपकी हो ही ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये आप बिल्कुल श्योर रहिए इस चीज को लेकर के कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी, अगर वेक्टर भी पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। ठीक है, एक लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको 2 बार 3 बार देखें और नहीं आ रहा तो सीखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, यानी कि हिंदी में लिख दूं, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप। कैसे लिखते हैं भाई? प्रक्षेप ऐसे लिखिए, प्रक्षेप। हाँ, सही लग रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रक्षेप आज का मेरा जो टॉपिक है, यानी कि प्रोजेक्शन सीखेंगे हम। प्रोजेक्शन कैसे सीखना है देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोई वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर वेक्टर ए का मुझे वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, और एक यहाँ से कोई वेक्टर है, ये मानिए वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बी है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो मॉड ए है। इसका लेंथ क्या है? मॉड ए है। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। अब मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन चाहिए। वेक्टर ए का क्या चाहिए? वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन। तो ध्यान से समझिएगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पोजीशन कैसे मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये जो आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझिएगा। आपने फिजिक्स में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको ये दिया, एंगल दिया होगा, ये जो इसकी लेंथ आपको पता है, तो हम ये और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा। मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। आई होप यू गॉट इट। ये क्या हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा, ये मॉड ए कॉस थीटा। अच्छा, ये मॉड ए कॉस थीटा हुआ क्या? हुआ कैसे हुआ? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देती हूँ। चलिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी लिख लेती हूँ मैं इसको, ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल एबीसी में, किसमें? ट्राइंगल ए बी सी में क्या करना है आपको? कॉस थीटा लेना है। क्या लेना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की जगह क्या है? मॉड ए है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो ये रहा और हाइपोटेनस क्या है? मॉड ए। मतलब बेस तो मतलब मैं मानती हूँ कि बेस मैंने अभी पता नहीं क्या ये कैसे आया, मैं वो निकाल के दिखा देती हूँ। बेस क्या आ जाएगा आपका? बेस यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। ये चीज आप समझ पाए? ये मैंने मॉड ए कॉस थीटा कैसे लिखा, वो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपको प्रोजेक्शन चाहिए था, तो ये जो डिस्टेंस थी यही तो प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन तो मेरा निकल गया, यानी कि मॉड ए जो कॉस थीटा आया हुआ है, मॉड ए कॉस थीटा जो आया हुआ है, यही क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी कि ए का बी पे प्रक्षेप निकल गया मॉड ए कॉस थीटा। अगर आपको याद होगा, ए डॉट बी का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। ए डॉट बी क्या मैंने आपको बताया था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होगी। मॉड ए डॉट बी मैंने क्या बताया था? मॉड बी कॉस थीटा बताया था। यहां से अगर मैं बी को इस साइड भेज देती हूँ, यानी कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी यहाँ पे मैं लिख दूं, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड ए कॉस थीटा ये क्या है? प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन है। बात समझ में आई? मॉड ए कॉस थीटा क्या? यही तो प्रोजेक्शन है। यानी कि आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या समझ में आया? मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन यही होगा। क्या होगा?
यही होगा मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये वेक्टर है, ये पे थोड़ा टोपी लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझ में आ गया, आई होप आप इस चीज को समझे होंगे कि मॉड ए डॉट बी जो है वो क्या है। ठीक से मैं बना देती हूँ इसको, ठीक है, इसको भी ठीक से कर लेते हैं, अब ठीक लग रहा, ठीक है। प्रोजेक्शन निकल के आ गया, मतलब कि ए का बी पे अगर मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, ए का मुझे बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का डॉट लेंगे। ए का अगर मुझे बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, किसका, ए का बी पे मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए डॉट बी कराएंगे, और किस पे चाहिए, बी पे चाहिए ना, तो मॉड बी नीचे लिखा जाएगा। क्या होगा, अगर ए का मुझे बी पे प्रोजेक्शन चाहिए तो ए डॉट बी तो होगा ही, और जिस पे चाहिए यानी बी पे चाहिए तो बी मॉड बी नीचे लिखा जाएगा। अगर मैं बोलूंगी यहाँ यहीं पे, इसको रफ कर लेती हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूंगी कि प्रोजेक्शन ऑफ, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या चाहिए, वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, क्या किसका चाहिए, बी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए। ये ए का बी में, अब बी का ए पे कैसे निकालेंगे, देखिए ए डॉट बी तो ये होगा ही, किसका चाहिए, बी ए पे चाहिए, किस पे चाहिए, ए पे चाहिए, तो मॉड ए नीचे लिखा जाएगा। अगर बी का ए पे चाहिए, जिस पे चाहिए वो क्या लिखा जाएगा, उसका मॉड नीचे में लिखा जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आप प्रोजेक्शन निकालना सीख गए। चलिए अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करा देती हूँ, इससे बेसिक क्वेश्चन आपको मैं करा देती हूँ, ठीक है। आप वहां से अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेशन भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, करा देती हूँ आपको, ये मैं मिटा दूं, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रोजेक्शन क्या है, सॉरी प्रोजेक्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है वो है, वेक्टर ए का, वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। अब क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए ऑन बी, ए का क्या चाहिए, बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम बी का ए पे भी निकाल लेंगे, हम यहाँ पे ए का बी से निकालते हैं, फिर हम बी का ए से भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर वो करते हैं, देखिएगा ए का मुझे क्या चाहिए, बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, ए का क्या चाहिए, मुझे बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए का बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, मैंने आपको भी बताया कि ए डॉट बी तो होगा ही, ए डॉट बी तो होगा ही, लेकिन किस पे चाहिए, बी पे चाहिए, तो मॉड ऑफ बी नीचे दिखाया जाएगा, यही तो फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, यही तो फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का। ए का क्या चाहिए, बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए डॉट बी तो होगा ही, और किस पे चाहिए, बी पे चाहिए, तो मॉड ऑफ बी क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ए डॉट बी कराइए, ए का बी के साथ डॉट लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड बी क्या हो जाएगा, दुगुना के 4, 1 5 1 6, तो रूट में 6, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, -3, 3/√6, हाँ माइनस ही है ना, तो ये मॉड ले लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा नहीं, तो ये 3 बाई क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, 3/√6, ये तो निकलेगा नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ए डॉट बी ले लिया, एकदम सिंपल है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ए डॉट बी ले लिया और मॉड ऑफ बी मैंने नीचे लिख दिया, मॉड ऑफ बी है, ठीक है। आई होप आपको प्रोजेक्शन निकालना आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपको ये तो ए ऑन बी था, अगर मैं बी ऑन ए कर दूं तो बी ऑन ए, तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 3 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए डॉट बी तो मैं लिखूंगी लिखूंगी, नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए इसको कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ ए कर लीजिएगा, क्या कर लेंगे, मॉड ऑफ ए कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन बहुत इजी चीज है, आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, आप इसमें किसी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूला याद कैसे करना है, और बस आपको जाइएगा, आप पीवाईक्यू खोलिएगा, प्रोजेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आई होप ये सारी चीजों को आप समझे होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपसे थोड़ी सी जरूरी बातें करती हूँ, क्योंकि अभी जो मैं इसके बाद का जो आपसे कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे कराऊंगी, ये जो कॉन्सेप्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए, आपको याद होगा मैंने कराया था a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर, कराया था मैंने आपको। क्या था? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a.b, याद है आपको? इसी को मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा था, तो क्या लिखा था? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई होप ये बातें आपको सबको याद होगी, जो मैंने पिछले लेक्चर में कल के लेक्चर में मैंने ये कराया था, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1, अगर मॉड ए मॉड बी यूनिट वेक्टर्स हो जाए, क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, जिसका मॉड क्या हो जाए? 1 हो जाए। अगर ये क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो क्या होगा? इसी पे सारा का सारा कहानी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। पेपर ने आपको ये जो रिजल्ट मैं आपको इस वाले चीज से काउंट करके दूंगी, इसे जो रिजल्ट निकाल के दूंगी मैं आपको, वही काम आएगा। क्या आएगा? वही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको 1 कर लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी का मॉड का जो स्क्वायर है, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। समझ आया बात? अब ये दो इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब जिसने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा वो ये बात समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि कॉस थीटा को मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कैसे लिखा? ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के हैं। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 1 से 1 की कहानी खत्म। अभी हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है? a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चल रहा है साथ में आपके। अब मैं दोनों साइड अंडर रूट अगर ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा? मॉड a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस थीटा बाई 2। अब पी वाई क्यू खोल के देखिएगा, इस पे अगर बेस्ड आपको क्वेश्चन ना मिले तो कहिएगा। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आपको एक एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे। मॉड ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आप ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर करते हैं, तो आपको साइन थीटा वाला आ जाएगा। वो भी निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ, या फिर आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी, ठीक है। चलिए मैं मिटा देती हूँ इसको, और वो वाला फॉर्मूला आपको करा देती हूँ। कैसे? चलिए क्या है? मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला। मॉड ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही था। अब अगर मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 हो जाए,
मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, ये यूनिट वेक्टर्स हो जाए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर क्या है, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो क्या होगा, अगर यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ए माइनस बी के मॉड का जो होल स्क्वायर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 कैसे होगा, ये तो मैं 2 कॉमन ले लिया ना, अच्छा हाँ 2 तो रहेगा हमारे, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, कैसे लगेगा देखिएगा। ए माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर, हाँ अब ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, कॉस थीटा का फॉर्मूला। मैंने सिमिलरली कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ साइन वाला रख दिया, अब ये 1 से 1 कट जाएगा, अब यहाँ पे 4 बचेगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो 4 आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको साइन थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। चलिए, आई होप यू गॉट इट। इसी तरह मैंने एक और फॉर्मूला आपको दिया था cos थीटा बाई 2 का। cos थीटा बाई 2 का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस बी बाई 2। ये दोनों ही चीज को आप लोग समझे होंगे, ठीक है, इसको भी और इसको भी। ये दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, मतलब मैं क्या बताऊं, आप पीवाईक्यू खोलिएगा, इस पे क्वेश्चन अगर ना मिले तो कहिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको, और कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसको निकालना, ये सब कैलकुलेट करना कोई बहुत ज्यादा टफ काम है नहीं, ठीक है। आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। इन सब पे मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। फिलहाल हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको, और इसमें भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये सारा वेक्टर है, ये सारा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर लगा लेते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कराया था, अगर मॉड ए का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब कि ऐसे है। बात समझ में आई, ये मैंने आपको कल ही कराया था, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको ये कराया था। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, अब ए का ए के साथ डॉट लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कराते थे वैसे ही आपको डॉट लेना है। ए डॉट ए क्या जाएगा, ये ए डॉट ए प्लस ये क्या जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, अब बी का कराइए सिमिलरली, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस सी का कराइए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ठीक है। बात समझ में आई। ए का ए के साथ अगर हम डॉट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। अगर ए का ए के साथ डॉट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। तो ए का ए के साथ डॉट लेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर मैंने कल ही कराया था आपको, अभी बता भी दिया इसको, प्लस क्या जाएगा ये, और यहाँ से बी वाला कर लेते हैं, यहाँ से सी वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये जाएगा मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस किया जाएगा, देखिएगा ए डॉट सी, ए डॉट बी से पहले स्टार्ट करते हैं, ए डॉट बी यहाँ पे है और ए डॉट बी कहाँ पे है, और कहीं ए डॉट बी यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कहाँ पे है, ए डॉट सी यहाँ पे है और ए डॉट सी यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 2 ए डॉट सी। आपको मैंने कराया था कि ए डॉट सी हो या सी डॉट ए हो, दोनों बराबर ही होगा, कल ही कराया था मैंने आपको, ठीक है। अब ये 2 सी डॉट क्या है, अब क्या बचा, ए का बी, ए का बी, बी के साथ, बी का सी के साथ बचा हुआ है ना, बी डॉट सी, ठीक है।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड जो होगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आप पीवाईक्यू जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी इस वाले टॉपिक पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसी के साथ साथ मैं आपको इस वाले टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। ए प्लस बी प्लस सी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो जीरो दिया हुआ है, और मॉड ए बराबर दिया हुआ है क्या, मॉड ए बराबर दिया हुआ है 2, मॉड बी बराबर दिया हुआ है 3 और मॉड सी बराबर दिया हुआ है 4। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में निकालना है एंगल। और फाइंड एंगल बिटवीन सी एंड ए, फाइंड एंगल बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एंगल निकालना है। क्या करना है, सी और ए के बीच में एंगल निकालना है। देखिए मुझे ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, बी और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है, और सी और ए के बीच में एंगल फाइंड करना है। अभी कैसे होगा, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और एंगल फाइंड आउट करेंगे। इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और एंगल को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इसको आपको सॉल्व कराती हूँ कि ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसको मिटा लू, मैं इसी को मिटा देती हूँ। चलिए जैसा क्या है, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, जीरो गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, मुझे जीरो गिवन है। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एक काम कीजिए, ए प्लस बी को हम क्या करें, इधर रहने देते हैं और सी को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी को इधर रहने देते हैं, ए प्लस बी को इधर रहने दीजिए और सी को इधर माइनस सी इस साइड भेज दीजिए, ठीक है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जब मैं आपको सारा ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, अगर ये एक मैं आपको करा दूंगी तो बाकी दोनों आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर अगर करते हैं यार तो इधर क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, यही मुझे निकालना है। और ये मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब मॉड ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, 2, मॉड ए की वैल्यू 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 गुना के 4, 3 3 के 9, चार और 2 मॉड ए की वैल्यू आ जाएगा 2 गुना के ये 2, और मॉड बी की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये मॉड सी आ जाएगा कितना, 16। आई होप इस चीज को आप समझे होंगे, ठीक है। अब क्या काम करें, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कॉस थीटा निकालिए, ये जो थीटा आएगा ये एंगल आएगा। थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही तो मुझे निकालना था। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही तो मुझे निकालना था। तो कॉस थीटा, अब आप जब जब बी और सी के बीच में एंगल निकालेंगे तो बी और सी को यहीं रख दीजिएगा, ए को इधर भेज दीजिएगा। जब आपको सी और ए के बीच में एंगल निकालना हो तो सी और ए को यहीं रहने देंगे, बी को इधर भेज देंगे, ठीक है। और दोनों साइड होल स्क्वायर करा देंगे और ऐसे आएगा, फिर आप यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं।
9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट निकल ही जाएगा। मुझे मुझे नहीं लगता इसे कुछ आगे करने की मुझे जरूरत है। फर्दर आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ कर लेती हूँ और हम ये वाला दोनों क्वेश्चन का आप इसको सॉल्व कीजिए। और ये तो मैंने ये पे छोड़ दिया, आप ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखूंगी किस किसका आंसर सही है। ठीक है, आप थीटा कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। ये जो रिजल्ट आपको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जिसको याद होगा वो इसको जरूर निकाल लेगा। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अभी तो हम ऐसे पढ़ते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc, ऐसे तो याद करते थे। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का ऐसे तो होता था। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे किया मैंने। अब इसको मैं रफ कर लेती हूँ और फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगी इसी कॉन्सेप्ट पे। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, हाँ एक और मैं करा देती हूँ आपको इसी क्वेश्चन पे। उसके बाद से हम आप क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। फिर थोड़ा मैं पैरेललोग्राम के बारे में आपसे बात करूंगी, उसका एरिया वेरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे फिर हम उसका एरिया वेरिया निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ इसी पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, हाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, म्यूचुअल क्या है, परपेंडिकुलर है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, देन फाइंड मॉड ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मुझे निकालना है, ए बी सी क्या है हमारे, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। तो हम मुझे ए प्लस बी प्लस सी का मॉड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर। क्या था, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये तो था। अब क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो मैं काम करती हूँ, ये निकाल लूंगी और बाकी मैं दोनों साइड जब अंडर लूंगी तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड आ ही जाएगा। अब आपको पता है कि ए बी सी क्या दिया है, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स है और साथ साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो मैंने आपको कराया था कि जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, तो जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो। अगर बी सी के परपेंडिकुलर है, अगर बी सी के परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी क्या होगा, जीरो। अगर सी इज परपेंडिकुलर टू ए तो क्या होगा, सी डॉट ए जीरो। ये आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो बोला म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए डॉट बी भी जीरो, ए डॉट बी बराबर भी जीरो होगा, बी डॉट सी बराबर जीरो होगा और सी डॉट ए बराबर भी जीरो ही होगा। यानी कि पूरी कहानी तो जीरो हो गई, ये पूरा मामला तो क्या हो गया, जीरो आ गया, क्योंकि तीनों क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या है, ये 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया पूरा, हाँ जीरो तो हो गया, ये 3 आ गया। अब ये आ जाएगा √3, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी क्या आ जाएगा, √3। आई होप यू गॉट इट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
कि ये 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया, इसका तो कहानी खत्म है, √3 आ गया, a + b + c। तो ये क्वेश्चन से आपको ये जो फॉर्मूला है इसको यूटिलाइज कैसे करना है ये आप सीख गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको, सारा पीवाईक्यू है, सारे एनडीए का पीवाईक्यू करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन चल लेते हैं हम इसी पे, ताकि और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। पिछला जो आपको एंगल निकालना था, पहले वाला एंगल तो मैंने खुद निकाल दिया था कि क्या आ रहा था, पहले वाला एंगल 1/4 आ रहा था कॉस थीटा। थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/4 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, मॉड ए बराबर दिया हुआ है 3 एंड मॉड बी बराबर दिया हुआ है 4। तो क्या कह रहा है, देन फाइंड लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा फाइंड आउट कीजिए इफ a plus lambda b is perpendicular to a minus lambda b। आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है जब a प्लस लैम्डा बी किसका है, परपेंडिकुलर है a माइनस लैम्डा बी के। और मुझे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लैम्डा का पहला दिया हुआ है 3/2, दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/3, और तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3/4, चौथा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 9/16, ठीक है। चलिए अब देखिए परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों अगर वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला इसके परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट लेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए डॉट ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब डॉट लेंगे, अब चलिए करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, लैम्डा बी डॉट ए, प्लस लैम्डा बी डॉट ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर बराबर 0। ए डॉट बी और बी डॉट ए की कहानी खत्म, ए डॉट बी ये वाला तो दोनों बराबर है ना, तो इसकी तो कहानी खत्म है, तो कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये मॉड ए का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर बराबर 0। मॉड ए क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिख के 9, माइनस का लैम्डा का स्क्वायर, और मॉड बी क्या दिया हुआ है 4, तो 4×4 = 16 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 16, ये तो कट गया, ये आ जाएगा 3/4। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, ये मेरा क्या है आंसर, क्या है आंसर, ठीक है। आई होप ये डॉट वाली भी कहानी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि जब ए बी पे परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। क्या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणन। तो थोड़ा सा मैंने आपको शायद बताया भी था इसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जो है, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या है, अच्छा ए क्रॉस बी है क्या, पर इस चीज को हमें समझना है, ए क्रॉस बी क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ए क्रॉस बी है क्या। अगर कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए कोई मेरा प्लेन है, ठीक है,
इसमें कोई वेक्टर है वेक्टर ए, इसमें कोई वेक्टर है वेक्टर बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो, तो एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, यही होता है ए क्रॉस बी। ये क्या होता है ए क्रॉस बी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा वेक्टर निकालो, बताओ जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, तो आप क्या निकाल देंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ऐसा कोई वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, तो कौन सा वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी। क्या होगा, दोनों का मुझे क्या लेना है, क्रॉस ले लेना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये एंड क्या थीटा क्या है, ये ए और बी के बीच में एंगल है, क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है, क्या है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है क्या, थीटा। एन कैप क्या है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये ए क्रॉस बी है। अब एक वेक्टर नीचे भी तो होगा, एक वेक्टर क्या है, नीचे भी तो एक वेक्टर होगा, ये ए क्रॉस बी है, अब इसे माइनस लग जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, तो मैंने कराया ही था। अगर ए क्रॉस बी है और इसमें हम माइनस लगा देंगे तो इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। जनरली ये दोनों बराबर नहीं होते, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे अगर माइनस लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। सी क्रॉस डी है तो ये डज नॉट इक्वल टू डी क्रॉस सी, लेकिन अगर ए डॉट बी अगर बराबर बराबर हो जाएगा बी डॉट ए के, तो डॉट में बराबर हो जाएगा लेकिन क्रॉस में बराबर नहीं होगा। अगर माइनस लग जाता है ए क्रॉस बी में, अगर ए क्रॉस बी में अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये बी क्रॉस ए हो जाता है, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझे होंगे, अगर ए क्रॉस बी में मैं माइनस लगा दूंगी तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर जो ऊपर है वो बी क्रॉस ए नीचे भी तो होगा, यानी कि ए क्रॉस बी निकालिए या फिर बी क्रॉस ए निकालिए, ये दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, एक ए और बी दोनों पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट वाइज शायद मुझे लग रहा है 2016 या 17 में ये क्वेश्चन 2 बार शायद आपके पीवाईक्यू में, एनडीए के पीवाईक्यू में, एनडीए के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में, ठीक है। सेम यही पूछ लिया गया है कि ये परपेंडिकुलर, अगर ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर, कितने वेक्टर होंगे, कोई वेक्टर है प्लेन में ए और बी, इसके परपेंडिकुलर दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होंगे, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा था, लेकिन कितना होगा, एक ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो बहुत मोस्ट लोगों ने गलती कर दी, क्या उन्होंने एक ही लिखा, लेकिन लिखना चाहिए था क्या, 2। आप जाकर के 16 या 17 में आप देखिएगा तो ये जरूर आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दिशा में इसकी आंसर भी गलत दिया हुआ है, उसने भी एक ही किया हुआ है, हालांकि वो नीचे वाला भी हो सकता है। इस पे आपको 2-3 इसी कॉन्सेप्ट पे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एनकैफ के बारे में आपको बताती हूँ, इसको रफ करके। एनकैफ क्या है, ठीक है, देखिएगा, एक प्लेन था जिसमें एक वेक्टर था वेक्टर ए, यहाँ एक वेक्टर था वेक्टर बी, और इसी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर था ए क्रॉस बी। एनकैफ पता है क्या, एनकैफ यूनिट वेक्टर in the direction of ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में क्या है कि यूनिट वेक्टर है। एनकैफ क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के इसी के डायरेक्शन में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है एनकैफ। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही क्या है, एनकैफ एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ए कैफ मुझे निकालना है तो वेक्टर ए बाई मॉड ए आ जाएगा, बताया था ना मैंने आपको। एनकैफ क्या, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में तो एक यूनिट वेक्टर है, तो एनकैफ कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है। एनकैफ को कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ये तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर निकाला था कि वो वेक्टर और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उसका मॉड, ये मॉड मैंने छोड़ दिया क्या यहाँ पे, मॉड, ठीक है। तो आई होप आप एनकैप के बारे में समझ चुके होंगे और ए क्रॉस बी के बारे में समझ चुके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, एक ऐसा वेक्टर बताइए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो, वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ठीक है।
आई होप आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर करा देती हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा कि क्रॉस में मुझे निकालना कैसे है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया। मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। हाँ चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ r which is perpendicular to both, which is perpendicular to both a and b, ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो। एक आर लेंथ का मुझे वेक्टर निकालना है, किसकी लेंथ का, आर लेंथ का एक मुझे वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पर ही क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक आर लेंथ का आपको वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको एक लेंथ का कोई वेक्टर निकाल के दे दूं, ठीक है, इसका लेंथ क्या है, 1 यूनिट। अब मैं बोलूंगी आप इसका पांच लेंथ का निकाल, अब आपको एक पता है, एक में मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 से कर दूंगी, 20 से कर दूंगी, 100 से कर दूंगी, जिससे कर दूंगी उतना लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। तो आपको पता है कि एनकैप क्या होता है, एक यूनिट लेंथ का ही तो वेक्टर होता है। एनकैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। अगर मैं एनकैप निकाल दूं और उसमें अगर आर से मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो आर लेंथ का एक वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यूनिट वेक्टर में अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो एक आर लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस इसका यूनिट वेक्टर लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ये क्या करना है, देखिए एनकैप क्या है, कुछ दिया तो नहीं है ये, ठीक है कोई बात नहीं। एनकैप मुझे पता है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी होता है, यही तो एनकैप होता है। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें आर लेंथ का एक वेक्टर चाहिए, तो आर से मल्टीप्लाई करा दीजिए बस। ये क्रॉस नहीं, क्रॉस लिखूंगा गड़बड़ हो जाएगा। ये आर लेंथ का एक वेक्टर आपको मिल गया, हो गया आंसर। जाइएगा इस पे भी आपके पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे भी आपको पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आर लेंथ का वेक्टर अगर निकालना है 10 ले, आप आर की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, एक कोई भी 1 2 3 4 100 1000 जितने भी लेंथ का वेक्टर निकालना है आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, क्रॉस वाला। ध्यान से समझिएगा क्रॉस वाला क्या है क्वेश्चन, क्रॉस वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्रॉस वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, मैं करा देती हूँ इसको। दिया हुआ है, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है क्या, आई कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का 2 के कैफ, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, 2 i कैफ प्लस जे कैफ माइनस का 9 के कैफ। तो कह रहा है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो एक ऐसा वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आई जे के लिखेंगे यहाँ पे। अब ऐसा वेक्टर तो ए क्रॉस बी तो होगा, वो ए क्रॉस बी तो होगा, ए क्रॉस बी ऐसे तो निकालेंगे, देखिएगा 1 - 1 2 2 1 - 9, इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 9 और 9 में से 2 जाएगा तो ये जाएगा 9 माइनस का 2 i कैफ माइनस का, ऐसे करेंगे तो ये क्या, माइनस का 9 माइनस का 4 क्या जे कैफ प्लस का 1 + 2 1 + 2 क्या आ जाएगा, ये के कैफ 1 + 2 के कैफ आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 i कैफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 10 3 13 13 जे कैफ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 के कैफ। यही क्या है, ए क्रॉस बी है, क्या है, ए क्रॉस बी है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर
बी पे भी परपेंडिकुलर है। आई होप ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी कहानी है आप इस चीज को क्या होंगे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, ये सारी चीजों को आप रिवाइज करते रहिए, पीवाईक्यू में जाके आप क्वेश्चन लगाते रहिए, सब लग जाएगा, सब लग जाएगा। मैं बोली मोस्टली क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, सब तो नहीं कह सकते क्योंकि सब तो कोई नहीं लगा पाता है, सारा तो कोई नहीं लगा पाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइएगा पीवाईक्यू जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, रिलेवेंट कमेंट करेंगे, मैं पढ़ती हूँ और उसके आंसर भी करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।